22 लाख छात्रों की मेहनत और दांव पर था देश का भविष्य। दोस्तों, हम किसी छोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीट की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, यह परीक्षा रद्द नहीं होती तो क्या होता। जो बच्चे लाखों करोड़ों रुपए देकर पेपर खरीद चुके थे, वो आज डॉक्टर बन जाते और फिर अस्पताल में बैठकर हमारी और आपकी जान खतरे में डालते। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा में गड़बड़ी हो चुकी थी। पेपर पहले ही बाहर आ गया था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को झुकना पड़ा और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। यह सिर्फ एक परीक्षा रद्द होना नहीं, बल्कि हमारे पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को कमज़ोर होने से बचाने का फैसला था। बड़ी अजीब और दुख की बात है कि जहां छात्रों के भविष्य की बात होनी चाहिए, वहां लोग राजनीति और नफरत फैलाने में लगे हैं। जय भीम के नारे लगाकर कुछ लोग सनातनी हिंदू और ब्राह्मणों के बारे में गलत कह रहे हैं। हद तो तब हो गई जब 20 साल की एक लड़की सोशल मीडिया पर थोड़े से फॉलोअर्स और वायरल होने के लिए हमारे पूज्य संतों प्रेमानंद महाराज जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज को पाखंडी कहने लगती हैं। मैंने नहीं बोला सही है कोई ना अनिरुद्धाचार्य सही है ना। मेरे हिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो। और बाकी धन्यवाद से रिलेटेड बात नहीं करना चाहूंगी, और जो भी मेरा कॉन्टेंट होगा वो आपको। जरा सोचिए, इस पूरे मामले से हमारे संतों का क्या संबंध है। वह लड़की वहां नीट के छात्रों के लिए आई थी, फिर सनातन धर्म को निशाना बनाने लगी। सच तो यह है कि शायद उसे नीट का फुल फॉर्म नहीं पता हो। माने बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? कि क्या आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए? क्या आप ऐसे एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है। फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है, ठीक है। कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? लेकिन हिंदू धर्म पर सवाल उठाने में आगे रहती है। यह अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया, कुछ लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर मशहूर होने का तरीका भी बना लिया है। असली मुद्दा पीछे छूट गया और लोगों का ध्यान आपसी लड़ाई और विवाद की ओर मोड़ा जा रहा है। अगर सवाल पूछना है तो सिस्टम से पूछो, पेपर लीक करने वालों से पूछो। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे संतों को बीच में लाने की क्या जरूरत है। याद रखिए, न्याय की लड़ाई हमेशा सच और सम्मान के साथ जीती जाती है, नफरत फैलाकर नहीं। जो छात्र सच में परेशान हैं, उनकी आवाज़ ऐसे लोग कमज़ोर कर रहे हैं जो सिर्फ वायरल होने के लिए विवाद पैदा कर रहे हैं। हमें जागना होगा, हमें समझना होगा कि कौन सच में छात्रों के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह सब कर रहा है। अपनी ताकत सही जगह लगाइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी पहचान को मत छोड़िए। जहाँ एक बच्चा सालों तक कमरे में बंद होकर दिन रात पढ़ाई करता है, माँ बाप उसकी ज़रूरतें छोड़कर कोचिंग की फीस भरते हैं और कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए उसका पूरा भविष्य बेच देते हैं। एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, अपनी नींद छोड़ देता है, लेकिन वह परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो पता चलता है कि पेपर पहले ही बिक चुका था। फिर जिस पेपर के लिए उसने इतनी मेहनत की, उसकी कीमत कुछ ऐसे लोगों ने लगा दी जिन्होंने शायद कभी ठीक ठाक से किताब भी नहीं खोली हो। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जांच शुरू करती है, कमेटियां बनाती है, लेकिन छात्र आज भी इंतजार ही करता रह जाता है। जब परीक्षा रद्द होती है तो उसकी कई सालों तक मेहनत टीवी और मोबाइल पर सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बनकर रह जाती है। युवाओं की हालत देखिए, ना समय पर नौकरी, ना समय पर परीक्षा। एक पेपर लीक पूरे परिवार को चिंता और तनाव में डाल देता है। बच्चे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, डॉक्टर, अफसर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसे गड़बड़ी उनके सपनों को शुरू होने से पहले ही तोड़ देती है। और दूसरी तरफ पेपर लीक करने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं, कानून की कमियों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उस ईमानदार छात्र के हिस्से में क्या आता है? सिर्फ नई परीक्षा की तारीख और फिर वही वादे। अब सवाल इस व्यवस्था से है, क्या एक छात्र की दिन रात की मेहनत की कोई कीमत नहीं है? क्या गरीब माँ बाप के बच्चे का सपना नहीं होता?
जब तक परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी तब तक युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। देश की तरक्की सिर्फ विज्ञापनों में ही अच्छी लगती है। देश की तरक्की सिर्फ विज्ञापनों में ही अच्छी लगती है। अब सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। पहला, जो पेपर लीक करे उसकी संपत्ति जब्त हो, उसे उम्र कैद की सज़ा मिले। पेपर सिर्फ हाई सिक्योरिटी सरकारी प्रेस में छपे, किसी प्राइवेट कंपनी को यह काम ना दिया जाए। पेपर के बॉक्स डिजिटल लॉक और जीपीएस से सुरक्षित हों, जो परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले खोले जाएं। नंबर 4, पेपर लीक के मामलों का फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और पेपर लीक मामलों का फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और 6 महीने के अंदर दोषियों को सज़ा मिले। अब समय है आवाज़ उठाने का, सवाल पूछने का और देश और ऐसा बदलाव लाने का जहां हर छात्र की मेहनत और उसके माँ बाप के सपनों की पूरी इज्जत हो। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।